पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हुकूमत के आई बंगाल कांग्रेस के तो सर पर सिंह निकल आए। कानून हाथ में लेकर टीएमसी काउंसलर के ऑफिस पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस ने भी चंद घंटों में विदेशी कांग्रेस नेता के पर ही कुतर डाले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि एक जो टीएमसी पर गुंडागर्दी, कब्जा, इलीगल कंस्ट्रक्शन और तुलाबाजी के इल्जामात लगाया करते थे, आज वही कांग्रेस के नेता खुद वैसे ही काम करते नजर आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सियासी तब्दीली के बाद एक इंतहाई हैरानकुन और मतनाज़ा वारदात मामला पेश आया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आप सबों की नजरों से गुजरा भी होगा, जिसमें विदेशी नेता खुद मुंह मियां मिट्ठू बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि एक मुकामी लीडर, जिन्हें इलाके में विदेशी वाले नेता के नाम से जाना जाता है, अपने हामियों के साथ मिलकर वार्ड 44 में एक टीएमसी काउंसलर के दफ्तर को तोड़ा और इस पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस लीडर का दावा था कि ये जगह दरअसल इनके एक जानने वाले की मिल्कियत है, जिस पर टीएमसी काउंसलर ने अपनी हुकूमत के दौरान कब्जा कर रखा था। इनका कहना था कि जब टीएमसी की हुकूमत थी तो इनके खौफ के माहौल में कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन अब हुकूमत बदल गई है और हमें आजादी मिल चुकी है, इसलिए हम अपने जानने वाले की प्रॉपर्टी वापस ले रहे हैं। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही सब उजाड़ कर नेताजी के पर ही कुतर डाले। मगर सवाल ये है कि टीएमसी ने जिस गैर कानूनी कब्जों, इलीगल कंस्ट्रक्शन और तुलाबाजी का बाजार गर्म कर रखा था, क्या अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी जमीन या जायदाद पर विवाद था तो क्या इसका फैसला अदालत करेगी या फिर सियासी संगठनों के लीडरान अपने कार्यकर्ता के साथ जाकर बुलडोज और हथौड़े के जोर पर इंसाफ बांटेंगे? अगर ये हर शख्स खुद ही जज, वकील और जल्लाद बन बैठे तो फिर कानून और अदालतों की जरूरत ही क्या रह जाएगी? इधर जैसे ही इस वाकया के इत्तला कोलकाता पुलिस यानी जोड़ा साकू थाने की पुलिस को मिली, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर सुबह सवेरे कब्जा करने वालों को हटा दिया और वहां लगाए गए तमाम गैर कानूनी ढांचे और सामान को उखाड़ फेंका और सारा सामान अपने साथ ले गई। जिसके बाद की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरी जमीन को खाली कर दिया गया है। अब ये खाली जमीन ना तो विदेशी नेताजी का कब्जा में है और ना ही टीएमसी वालों का। पुलिस ने वाज़ेह अल्फाज में साफ साफ कह दिया है कि ये ना ही टीएमसी की प्रॉपर्टी है और ना ही कांग्रेस की। ये अवामी जायदाद है और इस पर ये फुटपाथ है। इस पर किसी सियासी संगठन या लीडर का कब्जा करने का कोई हक नहीं बनता। पुलिस ने इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित कर दिया कि हुकूमतें तो बदल सकती है, लेकिन कानून का एहतराम सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर टीएमसी के दौर में कब्जाबाजी गलत थी तो कांग्रेस के लीडरों की जानिब से कानून हाथ में लेना भी इंतहाई गलत है। सियासी लोगों का कहना है कि अगर ऑपोजिशन में रहकर कांग्रेस टीएमसी के गुंडागर्दी और कब्जाबाजी पर तनकीद कर रही थी तो अब इसी तर्ज अमल को अपनाना इसकी साख पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और अगर हर सियासी संगठन सत्ता बदलते ही कब्जाबाजी और ताकत के जोर पर फैसले करने लगे तो आम आवाम इंसाफ के लिए आखिर कहां जाएंगे? सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि वो खुद रहते तो विदेश में है, मगर इलेक्शन के टाइम में भाग कर आ जाते हैं और खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता बताते हैं और अपनी बात को सच साबित करने के लिए कभी दूसरों की भीड़ में आगे खड़े होकर अपनी भीड़ बता देते हैं, कभी सख्त मेहनत करके राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करके खुद को बड़ा लीडरान के करीबी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बंगाल के राहुल गांधी के सबसे फ्लॉप सभा में से एक सभा शहीद मीनार वाली सभा है। उस सभा को वो खुद ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सभा बताते हैं, यानी कि वो खुद कहते सुने जा रहे हैं कि मैंने विदेश के पैसे से इस सभा को करवाया था। मगर अब एक और सवाल उठता है कि क्या इस मकड़ी के जाले को खुद का पावर बनाकर दूसरों के सामने अपनी धौंस जमाते हैं और इसके नतीजे में कानून के हाथ में लेते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी पर बनी ऑफिस को तोड़कर खुद का ऑफिस बना लेते हैं? ये कितना हद तक सही है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। शहीद मीनार से लेके सर हमने प्रोग्राम किया, शहीद मीनार से लेके कौन बोला तक प्रोग्राम किया। 1 रुपया किसी का लिया नहीं लिया ना? कितना इलेक्शन के लिया?